बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च है और दिन है बुध का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन हो सकता है कि इमरान खान साहब के हवाले से साइफर केस का जो फैसला है वो आज या तो फैसला सुना दिया जाए या फैसला महफूज हो जाए या मैक्सिमम एक और हेयरिंग तक ये मामला जाएगा, क्योंकि कल की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपको आगाह करता हूँ। उससे नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो सबसे बड़ा ख़तरनाक और अहम केस था वो अपने फाइनल कंक्लूजन के करीब आन पहुंचा है और नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े मुकदमात की बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस केस में एक ऐसा मौका आया, जिस तरह से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि जो एक आज़ाद जज हैं इस बेंच में शामिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनको कहना पड़ गया ओ माय गॉड, ये किस बात पर उन्होंने कहा, किस इंकशाफ पर कहा, उस पर बात करेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आमिर फारूक साहब इसमें बड़े भोले बन के और ये केस सुन रहे हैं, बड़े सादा बन के, जैसे उनको पता ही नहीं है कि कितनी गलत नीचे हरकतें हुई हैं, कितने गलत काम हुए हैं, ये जज ने क्या कर दिया है, उसने तो फेयर ट्रायल नहीं दिया, आधी आधी रात तक केस चलाया है। तो बड़े भोले बन गए आमिर फारूक साहब। हालांकि ये वही आमिर फारूक साहब हैं जिनके पास इस जज के खिलाफ आया था, इसके अबुल हसनात के खिलाफ मामला इमरान खान साहब के वकील लेकर आए थे, लेकिन आमिर फारूक साहब ने जज अबुल हसनात के हक में फैसला दिया था और उनकी तकर्री को दुरुस्त करार दिया था। अबुल हसनात साहब जो हैं वो आमिर फारूक साहब के ही लगाए गए जज हैं। आमिर फारूक साहब ने ये फैसला किया था क्योंकि जो ये नीचे कोर्ट्स जितनी भी हैं, लोअर कोर्ट्स, ये सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, ये सारी जो है, स्पेशल कोर्ट्स तो खैर वो कुछ चीज़ें उसकी वजारत कानून के अख्तियार में होती हैं, लेकिन बहरहाल तकर्री और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सारी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार में है, लोअर जो कोर्ट्स हैं उनकी। तो वो मातहत ही हैं आमिर फारूक साहब के अबुल हसनात साहब। और अबुल हसनात साहब के हवाले से बहुत आमिर फारूक साहब एक वो कर रहे थे कि यार ये इतने जल्दी उसने क्यों ट्रायल किया। ये इसलिए उसने किया कि आमिर फारूक साहब ने डायरेक्शन दी थी एक माह की, गो के वो डायरेक्शन कलअदम हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे शुरू में आपको एक लतीफ़ा सुना दूं कि वो मियाँ वाली का एक लतीफ़ा है कि बाप ने पकड़ के, ये मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि जो आमिर फारूक साहब भोले बने बैठे हैं, सादा बने बैठे हैं, क्यों इतने जल्दी इसने केस चला दिया है, इसने फेयर ट्रायल नहीं दिया, इसको क्या जल्दी थी, क्या आधी रात तक इसने केस चलाया अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने। तो उसकी वजह आमिर फारूक साहब के अपने ही ऑर्डर्स हैं, आमिर फारूक साहब ही उसकी वजह है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने इसकी तकर्री को भी दुरुस्त करार दिया, इमरान खान साहब की जमानत भी मुस्तरद की, इस केस की क्वैशमेंट भी मुस्तरद की और ट्रायल का वक्त भी दिया, ये सारा कुछ। तो वो लतीफ़ा ये है कि मियाँ वाली में एक बाप ने बेटे को पकड़ के और मारना शुरू कर दिया और उसे कहा कि तुम्हारी जेब में से जो है वो चर्स भी निकली है और फलाना नशा भी निकला है, फलानी चीज़ भी निकली है और वो कोई मतलब कोई जुए की पर्चियाँ भी निकली हैं, ये सारी चीज़ें निकली हैं। तो उसने बेटे को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मियाँ वाली की ज़बान में कि अब्बा मेरी गल तो सुन, मैं तेरा चोला पाई बता कि क्या उसने के वालिद को कि मैंने तो आपकी कमीज पहनी हुई है, आपने मुझे मारना शुरू कर दिया, अगर इसमें से चर्स निकली है, अफ्यून निकली है, इसमें से कोई जुए की पर्चियां निकली हैं, तो ये तो आपकी कमीज है, मैं तो गलती कर ली, आपकी कमीज पहन ली है। तो आमिर फारूक साहब जिन चीज़ों पे बड़े सादा बने बैठे हैं कि ये इसने कैसे कर दिया है, वो तमाम चीज़ें जो अबुल हसनात ने की हैं वो आमिर फारूक साहब के डायरेक्शन पे की हैं, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने ही ये ऑर्डर किया था कि इमरान खान का एक माह में ट्रायल मुकम्मल करो और सजा सुनाओ, ये आमिर फारूक साहब का। और आमिर फारूक साहब ने जब इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत मुस्तरद की थी तो उसका जो फैसला लिखा था आमिर फारूक साहब ने, उसमें तो उन्होंने कहा था कि सज़ाए मौत का केस बनता है। यानी आमिर फारूक साहब के उस फैसले को देख लें तो उसके मुताबिक तो इमरान खान को सज़ाए मौत होनी चाहिए। वो आमिर फारूक साहब जो बड़े भोले बड़े सादे बना बैठे हैं, ओह अच्छा फेयर ट्रायल नहीं मिला, ओह ये हो गया, ओह अच्छा सरकारी वकील लगा दिए थे, अच्छा तो आपके वकीलों को जरा भी नहीं करने दी, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हुआ है, फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। भाई ये सारा कुछ अबुल हसनात ने आमिर फारूक साहब की बैकिंग से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से, वो सारा कुछ उन्होंने जो गैर आईनी काम किए हैं उसमें तो आमिर फारूक साहब की उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। बकायदा जजमेंट आमिर फारूक साहब की मौजूद है कि जेल ट्रायल को भी आमिर फारूक साहब ने दुरुस्त करार दिया, इमरान खान की जमानत भी मुस्तरद की, ट्रायल रोकने के हवाले से भी कोई काम नहीं किया, ये सारी क्वैशमेंट भी इनकी और ये सारी चीजें हो गई। अब कल जो मामला सामने आए अदालत के सामने वो तो यही आया कि रात की तारीकी में केस चलता रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कोई ट्रायल ऐसे नहीं हुआ। अगर आप ये ट्रायल देख लेना जिस तरह से ये चला है तो ऐसे तो भुट्टो का ट्रायल भी नहीं चला होगा। भुट्टो की फांसी वाला जो ट्रायल था ना वो भी इतने भोंडे अंदाज से नहीं चला जितने भोंडे अंदाज से ये चला है। और इसमें जो वकला हैं वो जब, अच्छा उस पर आ जाते हैं, चले मैं पहले आपको बताता हूं कि जो किस बात पे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ओ माय गॉड का
ये बात उन्होंने बताई सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि कल मैं उस कोर्ट रूम में नहीं था जब ये बात हुई। तो सलमान सफदर साहब ज़ाहिर एक जिम्मेदार वकील हैं, उन्होंने बताया कि जब अदालत को सलमान सफदर साहब ने ये बताया कि एक दिन ये हुआ कि जो सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, जो वकील हैं इनके साथ इनके साथ सलमान सफदर साहब के साथ इस केस में, उन्होंने जो एक दिन वो नहीं गए और हुआ यह था कि उनके दांत की सर्जरी थी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। लेकिन किया क्या, अबुल असनाद साहब जो जज साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं आए, लिहाजा इनका हक दिफा ख़त्म, जिरा का हक ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। उन्होंने कहा जी सरकार से वकील ने ईमेल की गई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कहा कि काबिल तरीन वकील दें इमरान खान की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनको पेश करना है, उनके वकला की जानिब से उनको हमने सरकारी वकील देने हैं। उन्होंने 2 काबिल तरीन वकील दिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं। और यह भी बताया इन्होंने सलमान सफदर साहब ने कि एक तरफ सरकार जो है वो जो सरकार अपने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 वकला में से 3 वकला और उनको प्रोसिक्यूटर लगा रही है, ऊपर भी अपील में जस्टिस रिटायर्ड एक बंदे को लेके आई है, पूरी लीगल टीम प्रोसिक्यूटर्स की, और पूरी जनाब उनको पता नहीं कितने करोड़ रुपए दे रही है। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए जो वकील लिए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील ही नहीं है, और उनके हवाले से आज कहा है सलमान सफदर साहब ने कि अदालत को बताएंगे। तो जब ये 4 चीजें बताई आमिर फारूक साहब और मियां गुलशन और अंग्रेज साहब को, इन्होंने जो सलमान सफदर साहब हैं, कि सिर्फ एक दिन ना जाने पर उनका हक के दिफा, हक के जिरा खत्म किया गया। सरकारी वकला किस तरह से दिए गए कि ईमेल की गई एडवोकेट जनरल को और उसने फौरन दे दिए, और व्हाट्सएप किया गया और उसने व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया। और जब यह बताया उन्होंने कि अगले दिन, हमें तो अगले दिन पता चला जब हमें गेट पर रोक लिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, और हमें तो बाद में पता चला कि हमारा हक दिफा कल जज साहब ने खत्म कर दिया है। सरकारी वकला कल अपॉइंट हुए रात को, और आज सुबह वो सरकारी वकला पहुंचे हुए भी हैं सुबह 7 बजे कोर्ट में। और पहला गवाह जो है आजम खान, जो मेन गवाह था, उसके ऊपर उसने जिरा भी कर लिया है। और ये जैसे सुना मियां गुल हसन अंग्रेज साहब ने, तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा ओ माय गॉड, मतलब ये क्या किया है, ये जज ने किया क्या है। लेकिन यहां पे अब मामला सेंसिटिव भी हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो बड़ा मुकदमा है उसकी विकेट तो गिरने जा रही है। लेकिन अब यहां पे ये है कि जो आमिर फारूक साहब का मूड नजर आ रहा है, वो तो ये नजर आ रहा है कि वो इसको रिमांड बैक करें। क्या मियां गुल साहब भी इस बात में उनके साथ जाते हैं? क्योंकि आज सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो इस पे दलाइल देंगे कि नहीं हो सकता। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जिस तरह के सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, या उन्होंने कहा कि जिस तरह से मियां बीवी क्या जब एक रिश्ता होता है, तल्लुक बनता है, तो उन्होंने एक मिसाल वैसे दी लेटर नोट पे कि 3 बार कहा जाता है कबूल कबूल कबूल, कबूल है कबूल है कबूल है। और उन्होंने कहा जब ये खुदा न खासा रिश्ता खत्म होता है तो भी 3 अल्फाज, 3 बार एक लफ्ज बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि 3 बार इमरान खान का ट्रायल हो चुका है। पहली बार ट्रायल हुआ, कलअदम हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, कलअदम हुआ, ये तीसरी बार इमरान खान का ट्रायल हुआ है। और 2-3 बार हमने आगे कहा कि जज चेंज करें, जज चेंज नहीं किया गया। अब ये नहीं हो सकता कि दोबारा आप इमरान खान का ट्रायल शुरू करवाएं और कि इमरान खान जी वकील करे और दोबारा वो सारे गवाह भी दोबारा आए और सारी सरकार भी उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए। और उन्होंने कहा, सलमान सफदर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन ट्रायल होगा। वैसे तो जो इसमें हरकतें की हैं सरकार ने, हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने और जज ने, वो भुट्टो के ट्रायल में भी ऐसी नहीं हुई जो यहां पे हरकतें की गई हैं। यहां पे जिस तरह से इमरान खान के साथ जो जबर किया गया है, जो ज्यादती की गई है, जो जुल्म किया गया है, जो नाइंसाफी की गई है, इसकी मिसाल हमें पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिलती जो की जा रही है, जिस तरह से इमरान खान के केसेस चलाए जा रहे हैं। और फिर जो और कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे इन्होंने सलमान सफदर साहब ने, वो भी मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। और अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि कंप्लेंट जो है वो 12 अक्टूबर 2022 को की गई, और जबकि कंप्लेंट तो 12 अक्टूबर 2022 को की गई, लेकिन इंक्वायरी कब से शुरू कर दी गई थी? इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी 5 अक्टूबर से। अब उन्होंने ये कहा अदालत को कि अगर 5 अक्टूबर को इंक्वायरी, कंप्लेंट बाद में हो रही है, इंक्वायरी पहले शुरू हो गई है, इंक्वायरी किसने की कोई पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा तो केस की बुनियाद ही खत्म हो गई है।
क्योंकि ये आज तक नहीं बता सके कि 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू करने की कोई हुक्म दिया, कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पे नहीं है। और अगर ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ना हो तो केस की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। तफ्तीशी ने अपने बयान में कहा कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी का DGFIA ने कहा था और DGFIA की हिदायत पर इंक्वायरी शुरू की गई। DGFIA के हुक्म पर अगर इंक्वायरी शुरू की गई थी तो उसको बतौर गवाह क्यों नहीं पेश किया गया, उसको तो बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। और उस पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि क्या वजारत दाखिला ने DGFIA को इंक्वायरी का कहा था? आप ही कह रहे हैं कि इंक्वायरी कंप्लेंट दायर होने से पहले शुरू हुई। तो सलमान सौदा साहब ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह हुआ है, इस तरह तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर ही मुनद्दम हो जाएगा। आज मुकदमे के मुद्दई और शिकायत से मुतालिक दलाइल शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। सेक्रेटरी दाखिला ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्त दी। सेक्रेटरी दाखिला ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं था। 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू की, इस हवाले से कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मियां गुल साहब ने जब पूछा कि क्या वजारत दाखिला ने उनको कहा था, तो उस पर मियां गुल साहब ने यह भी कहा कि वफाकी काबीना ने इंक्वायरी की मंजूरी देकर सेक्रेटरी दाखिला को क्या इख्तियार दिया था और क्या सेक्रेटरी दाखिला ने यह इख्तियार FI को डेलीगेट किया था। आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या वजारत दाखिला ने FI को कहा कि इंक्वायरी करें और मामला देखें, तो उस पर सलमान सौदा साहब ने कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है, इसलिए ये पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है क्योंकि इसकी बुनियाद ही नहीं है। और क्योंकि कोई ऐसी उनके पास उनको ये अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की गई थी, ये उनको जो इख्तियार नहीं दिया गया था कि इंक्वायरी शुरू करें, कंप्लेंट तो हुई बाद में, तो पहले किसने कहा था आज तक ये रिकॉर्ड पे नहीं बता सके। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं है, ये अपनी नोयत का अलग केस है, ये हाइब्रिड किस्म का केस है, इसमें नई अदालती नज़ीर जो है वो कायम होगी। सलमान सौदा साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो सारे आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, साइफर हो, इद्दत में निकाह का केस हो, सारे ट्रायल भी ऐसे चले हैं और तमाम फैसले भी इसी तरह आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे केस इमरान खान के खिलाफ जो 3 फैसले आए थे, चाहे वो इद्दत वाला, चाहे वो तोशाखाना वाला, चाहे ये साइफर वाला, ये सारे जज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आमिर फारूक साहब के ही अंडर आते हैं। आमिर फारूक साहब के ही मातहत सारी इमरान खान को सजाएं इस्लामाबाद कोर्ट के नीचे जो जुडिशरी है वो आमिर फारूक साहब के ही लगाए गए जजेस के जरिए वो सजाएं हुई हैं। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये वाइट कलर केस भी नहीं है, ना ही मर्डर केस है, तो ये मिक्स हाइब्रिड केस है। और सलमान सौदा साहब ने कहा कि इसमें कहा गया है कि रियासत के खिलाफ जुर्म हुआ है, जितने भी केसेस हैं इमरान खान के उनमें सब में यही हुआ है जो इस केस में, सिर्फ इस एक केस में जो चीज़ें आप देख रहे हैं आइन कानून की पामाली तमाम केसेस में हुआ है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात 9 बजे, ये मियां गुल साहब ने भी कहा कि रात को कौन सी ऐसी बेचैनी थी कि रात 9 बजे तक ये ट्रायल चलता रहा। और गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, मियां गुल साहब ने, कि ये दोनों सरकारी वकील अदालत ने तैनात किए थे, क्या एडवोकेट जनरल ने नाम भेजे थे? तो उस पर उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल एडवोकेट जनरल ने तैनात किए थे सलमान सौदा साहब ने। उस पर उन्होंने कहा फिर तो हमें एडवोकेट जनरल को नोटिस करके सुनना पड़ेगा और उन सरकारी वकला की स्टैंडिंग क्या थी। तो इसमें यह होता है, अब आप एक चीज़ देखें कि जब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह को इस केस में प्रोसिक्यूटर लगाया गया, उन्होंने अदालत को पहली समाअत पर आगे कहा कि मुझे टाइम चाहिए कम से कम 1 हफ्ते का, इससे भी ज्यादा, कि मैं जरा केस तैयार कर सकूं। बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह जैसे बंदे को 1 हफ्ता चाहिए था कम से कम तैयारी के लिए, और दूसरी तरफ शाम को वकील मुकर्रर होते हैं, अगले दिन जाके वो जरा भी शुरू कर देते हैं। तो ये तो हालात हैं। 2 दिन में 21 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए, उनके बुजरा हुई, सब कुछ, मतलब कुछ 13 टोटल 18 दिन में पूरा ट्रायल एक तरह से चला है और खत्म हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख का ये पहला केस जिसमें एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक वजीर खारजा के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा बना। उसके बाद उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को 4 गवाहों पर शाम तक जेरा मुकम्मल हुई। 25 जनवरी को इमरान खान के वकील ने बीमारी की वजह से इल्तवा की दरखास्त की। अली बुखारी शाह महमूद कुरैशी के वकील थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, 15 दिन बाद इलेक्शन हो रहे थे। मियां गुल साहब ने कहा कि जल्दी क्या थी, तो सलमान सदर साहब ने कहा कि शायद कोई डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे और खाने के बगैर सख्त सर्दी में हम जेल ट्रायल के दौरान वहां पे मौजूद रहे। तो गुल साहब ने कहा कि क्यों? तो सलमान सदर साहब ने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा जवाब नहीं है। तो उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा कि आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना जरूरी हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ऑर्डर्स के मुताबिक तो हर तारीख पर वार्निंग दी गई हैं। तो उस पर इन्होंने सलमान सदर साहब ने कहा कि ये एक ही दिन में 3 बार लिखे गए ऑर्डर्स हैं, 24 घंटों में वार्निंग्स दी गई।
आला अदालत की किसी डायरेक्शन के बगैर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन कलअदम कर दी थी। यानी वो ये कह रहे थे कि ये जो आपके साथ बैठे हैं ना आमिर फारूक साहब, इन्होंने जो फरमाया था ना कि 1 माह में इमरान खान के केस को फड़का दो और सजा दे दो इमरान खान को, ये इनकी डायरेक्शन कलअदम फरमा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें अतर मिनल्ला साहब बैठे थे, एक बड़े और आजाद जज। उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो वो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जज साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया, तो आमिर फारूक साहब कहते हैं कि कोई कतई नहीं कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं हो सकता, रोजाना की बुनियाद पर भी ट्रायल मंतकी तौर पर होना चाहिए। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि केस साइफर केस का ट्रायल इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को मुतनाज़ा बनाया। हमें कोर्ट ऑर्डर की कॉपीज नहीं मिलती थी, 2-3 दिन बाद मिलती थी। उन्होंने कहा अगर ऑर्डर होना है सेम डे आप दें, हमें बताएं कि मैं आपका हक खत्म कर रहा हूं ताकि हम उसको चैलेंज करें। हमें बाद में ऑर्डर मिल रहा है, हक दिफा हमारा खत्म करके अगले दिन सरकारी वकील भी आ गए और कार्रवाई भी शुरू हो गई। 2 दफा ट्रायल को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। जब सरकारी वकील तैनात हुए तो हमें उस वक्त भी कोर्ट ऑर्डर नहीं मिले थे। एक ही दिन में हर आधे घंटे बाद वार्निंग ट्रायल कोर्ट ने दी। जज साहब ने अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखते हैं कि हाई कोर्ट डायरेक्शन की वजह से जल्दी में फैसला सुना रहा हूं, जल्दी में ट्रायल कर रहा हूं। हालांकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन तो खत्म हो चुकी थी। जज साहब के इस एक्ट की वजह से सर्विस जो जज है अबुल असनाद, वो सर्विस के लिए फिट नहीं ठहरता। मैं अगर ये कहूं कि इस्लामाबाद की तारीख का ये सबसे अजीब ट्रायल था तो ऐसा बजा होगा। उसके बाद अब कल के लिए यानी आज के लिए, यानी कल 19 थी, आज 20 है, आज के लिए समाअत मुलतवी हुई है। आज एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया। आमिर फारूक साहब अब इस मूड में नजर आते हैं कि वो रिमांड बैक करें, इसको सारा कुछ खत्म करके रिमांड बैक करके ताकि जीरो से शुरू हो। एक बार फिर आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब के हाथ पांव कानूनी तौर पर बांध के और किसी और अबुल असनाद जैसे जज के सामने इमरान खान को फेंक दें ताकि फिर वो इमरान खान को कानूनी तौर पे जो है वो गैर कानूनी तौर पे नोचे, जुल्म करे और नई एक इमरान खान के साथ ज्यादती की दास्तान हो, नाइंसाफ़ी की दास्तान हो। आमिर फारूक साहब तो इस मूड में नजर आते हैं। अब मियां गुल साहब क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इस केस का फैसला महफूज हो सकता है, आज फैसला आ सकता है, कल भी आ सकता है, यह भी हो सकता है कि फैसला महफूज हो 2-4-5 दिन बाद आए। देखते हैं किस तरह आगे चीज़ें बढ़ती हैं और अगर ये आज फैसला महफूज हो जाता है तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अब सलमान सफदर साहब के तो दलाइल तकरीबन मुकम्मल हैं। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20-25 मिनट और दलाइल देंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देने हैं, वो मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। तो आज हो सकता है, और आज के बाद अगर कल के लिए समाअत रख देते हैं तो कल जुमेरात को ये कंक्लूड हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आज ये केस सोमवार के लिए एडजर्न कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। और आज फैसला भी महफूज हो सकता है और आ भी सकता है, कुछ कहने का बस वक्त है, लेकिन फैसले का वक्त आन पहुंचा है और नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान के केसेस, बड़े केसेस की बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।